हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एक सिंगल वीडियो में आपकी सारी एसक्यूएल और माई सीक्वल की क्वेरी है मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा लंबी आपकी वीडियो बनेगी, बट इसमें आपके मैक्सिमम क्वेरी जो होगी वो हम लोग कवर करेंगे। तो डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड के लिए सबसे पहले आपको माई सीक्वल को इंस्टॉल करना है। बेसिक वे से मैं आपको बता रहा हूँ। माई सीक्वल आप सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे तो सर्वर को ही आपको डायरेक्ट ओपन करना है। तो हम लोग डायरेक्ट ब्राउजर पे जाएंगे। अगर आप माई सीक्वल ओपन इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपको लिंक पे मिल जाएगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे लिंक से आप एक्सेस कर लीजिएगा और स्टेप देख लीजिएगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। जब आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए तो माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट को आप ओपन कर लीजिएगा। तो ये मेरी माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट जो है वो ओपन हो चुका है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा जिसमें हमने रूट पासवर्ड दिया है। रूट पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो माई सीक्वल का आपका कंटेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहली जो क्वेरी होती है एसक्यूएल की वो करते हैं आप। डेटाबेस आपको शो करना है कितने नंबर ऑफ डेटाबेस आपके अवेलेबल हैं एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे पहली क्वेरी आप लिखेंगे शो डेटा बेसिस। डायरेक्ट प्रैक्टिकल पोर्शन में हम लोग आ गए हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा आपके पास जो जो डेटाबेसेस में क्रिएट किए हैं आपने, वो सारे डेटाबेसेस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा जो पहले से अवेलेबल होते हैं। ये सारे डेटाबेसेस आपके पहले से अवेलेबल हैं। अब आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो दूसरी जो क्वेरी आपकी एसक्यूएल की चलती है वो चलती है आपकी डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हम लोग ले लेते हैं एज अ डेमो। डेमो आपने डेटाबेस क्रिएट किया, एंटर आप करेंगे तो देखिए इसने बोल दिया आपको क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। मींस आपकी एक रो क्रिएट हो चुकी है, डेमो नाम का डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका। तो सबसे पहली क्वेरी है आपकी डेटाबेस कैसे आपको क्रिएट करना है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। देखिए फिर से आप यहाँ पर शो डेटाबेसेस करेंगे, शो डेटाबेसेस। फिर से वही क्वेरी आपने डेटाबेसेस शो करेंगे तो देखिए डेमो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये आपका एक डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है। तो आपका डेटाबेस यहाँ पर आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपको यूज करना है। इसके बाद अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करते हैं तो ये माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर ही आपका वर्क करता है। अब आपको जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो डेमो के अंदर परफॉर्म करना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेरी लिखेंगे यूज, अपने डेटाबेस को यूज करेंगे। तो डेमो को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा आपका डेटाबेस, यानी अब जो आप वर्क कर रहे हैं वो डेमो डेटाबेस के अंदर। अब आप यहाँ पर टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करनी होती है टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्वेरी है। देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखेंगे आप क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम। टेबल का नेम हम लोग स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट, एंड ब्रैकेट बना के अब आप यहाँ पर कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम ले लेते हैं नेम, एंड नेम का डेटा टाइप हम लोग दे देते हैं वेर कैर। वेर कैर में आपको साइज भी देना है तो साइज हम लोग दे देते हैं इसका 30। देन दूसरी कंडीशन हम लोग ले लेते हैं आईडी, इंट में हो एंड नॉट नल, एंड इसको प्राइमरी की भी हम लोग बना देते हैं। प्राइमरी की आप कर दीजिए, नॉट नल प्राइमरी की आप करेंगे तो ये आपके देखिए आपने स्टूडेंट टेबल में नेम बनाया, आईडी इंटीजर फॉर्मेट में ले, नॉट नल मतलब ये कभी भी नल नहीं होगा, और प्राइमरी की भी आपने इसको क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप से आप इसको प्राइमरी की भी बना सकते हैं। तो साथ में मैं प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी आपका लेके चल रहा हूँ। यूनिकली आइडेंटिफाई आपको करना है तो आप यहाँ पर प्राइमरी की करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस, एंड एड्रेस के अंदर हम लोग इसको भी वेर कैर दे देते हैं, एंड वेर कैर के बाद आप इसका साइज दे दीजिए। साइज हम लोग लेते हैं इसका 50। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करते हैं, नेक्स्ट फील्ड हम लोग ऐड करेंगे एज अ मार्क्स की। मार्क्स की फील्ड आपने ऐड की और इसको दे देते हैं इंट। इंट में आपको साइज देने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही आप इसको एंटर करके देखिए अभी इतनी ही फील्ड हम लोग क्रिएट करें, एंटर आप करेंगे तो ये बोल रहा है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। मीन्स आपकी टेबल जो है डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्वेरी है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम का नेम, डेटा टाइप कॉलम नेम 2। अगर प्राइमरी की आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट प्राइमरी की भी लिख सकते हैं, इंट नॉट नल। आपने नॉट नल नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका वो नल वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि प्राइमरी की आपने इसको क्रिएट किया है। एंड एड्रेस वेर कैर आपने दे दिया, एंड मार्क्स को आपने इंट दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेरी जो है, अब आपको इस टेबल को डिस्क्राइब, मान लीजिए कोई नया यूजर आया, उसे नहीं पता है आपने टेबल क्या क्रिएट किया है, वो डिस्क्राइब करेगा आपका टेबल में और पता लगाएगा कि आपके कौन कौन से कॉलम है एंड किस कॉलम की आपकी क्या फील्ड है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं DESC
डिस्क्राइब टेबल का नेम स्टूडेंट, आप कर देंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट, एंटर आप करेंगे तो ये देखिए ये कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्शन दे देगा कि फील्ड आपकी क्या क्या है, नेम, आईडी, एड्रेस, मार्क्स है, टाइप वेरकेर है, इंटीजर है, वेरकेर है, इंट है, नल, यस ये तीनों चीज आपकी नल हो सकती है, बट आईडी को आपने नॉट नल लिखा हुआ था तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। प्राइमरी की जो है ये प्राइमरी की है इसलिए प्राइमरी लिखा हुआ है आईडी में, और डिफॉल्ट वैल्यू सभी की क्या है आपकी नल, ये शो कर रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर बता रहा है कि आपका डिस्क्रिप्शन में पूरी टेबल का आपका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये तो हो गई आपकी टेबल को क्रिएट करना। अब टेबल के अंदर आपको वैल्यू क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट करने के लिए अब टेबल के अंदर हमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट भी करना है, तो इंसर्ट के लिए आपके पास 2 क्वेरी हैं, एक आपकी सिक्योर वे होता है और एक अनसिक्योर वे होता है। तो पहले हम सिक्योर वे देखेंगे, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट आप करेंगे, देन स्टूडेंट के बाद आप ब्रैकेट में कॉलम का नेम लिख दीजिए। अब कॉलम का नेम आगे पीछे लिखते हैं, देखिए मैंने पहले मार्क्स लिख दिया है, मार्क्स, देन आपने यहाँ पर लिखा आईडी, एंड इसके बाद आपने लिख दिया नेम, देन इसके बाद आपने जो फील्ड आपने दी थी वो सारी फील्ड, एड्रेस, एड्रेस आपने दिया, एंड इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज में वैल्यू आप एंटर कर दीजिए। तो पहली वैल्यू आपने जैसे मार्क्स लिखा है तो मार्क्स ही एंटर करने हैं आप, 78 मैंने दे दिया है, दूसरी आईडी आपने दे दी है 12, तीसरा आपका है नेम, नेम में हमने क्योंकि ये वेरकेर है, वेरकेर को आप सिंगल कोट के अंदर डिफाइन करेंगे, तो नेम हम लोग दे देते हैं, क्लास हमने दे दिया है, एंड वेरकेर जो भी वैल्यू लेते हैं आप वो सिंगल कोट से ही डिफाइन करेंगे, एंड इसको हम लोग दे देते हैं हरिद्वार। देन आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर आप करेंगे तो ये इसने आपको यहाँ पर क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड मींस एक रो आपकी इंसर्ट हो गई है टेबल के अंदर। तो ये पहला फॉर्मेट है, इसमें आपका ये सिक्योर वे है, इसमें आप पर्टिकुलर कॉलम पे पर्टिकुलर वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी। दूसरा आपका इनसिक्योर वे होता है कि डायरेक्ट आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये भी इंसर्ट की क्वेरी है, स्टूडेंट, एंड डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पर वैल्यूज। अब जब आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहली फील्ड आपकी क्या है, सेकंड, तो पहली फील्ड आपकी नेम है तो नेम ही आप एंटर करेंगे, यहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कमल। दूसरी फील्ड आपकी आईडी है, आईडी हमने दे दी 23। नेक्स्ट फील्ड आपका एड्रेस है, तो एड्रेस के अंदर आप दे दीजिए, नेक्स्ट फील्ड आपका है मार्क्स, तो मार्क्स आप दे दीजिए, एंड इसके बाद आप इसको सेमीकोलन करके एग्जीक्यूट करिए, तो ये भी क्वेरी आपकी ओके हो गई है, 1 रो अफेक्टेड हो गया है, मींस एक वैल्यू आपकी क्या हो गई इसमें इंसर्ट हो चुकी है। सेम आपको अगर मल्टीपल वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है तो मल्टीपल वैल्यू भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ही क्वेरी के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू। सो चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं स्टूडेंट, देन आप यहाँ लिखेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू आप एंटर कर दीजिए, पहली वैल्यू में मैंने दिया राम, एंड इसका देन सेकंड आपको आईडी देनी है 45, सेम आईडी आप नहीं दे सकते क्योंकि ये आईडी आप यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, ये वैल्यू आप सेम दे सकते हैं, एंड कॉमा करके आप 79 कर देते हैं, देन कॉमा करके आप दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट न्यू ब्रैकेट में आप दूसरी वैल्यू एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं रवि, एंड दूसरी वैल्यू आपकी दे दी हमने यहाँ पर, आपके सेकंड फील्ड है आईडी, आईडी हमने ले लिया एज 17। नेक्स्ट फील्ड आपका है एड्रेस, एड्रेस है दिल्ली आपने दिया, एंड इसके फील्ड बाद है आपका मार्क्स, तो 90 हमने दे दिया। इसी टाइप से नेक्स्ट वैल्यू देनी होगी, फिर से आप ब्रैकेट यूज कीजिए एंड उसके अंदर एंटर कर दिए वैल्यू, और एंटर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है क्वेरी ओके 2 रो अफेक्टेड मींस 2 रो आपकी रिकॉर्ड 2 एंड डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0, आपका ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये आपकी इंसर्ट की क्वेरी थी। इंसर्ट के लिए आप या तो सिक्योर वे का यूज कीजिए या ये वाला मेथड आप यूज कीजिए, मल्टीपल वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है तो आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है बट अभी आपको वो शो नहीं कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कमांड होती है सेलेक्ट की कमांड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेलेक्ट, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, टेबल का नेम आप लिख देंगे स्टूडेंट, एंड एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी कंप्लीट टेबल शो कर रहा है, जो भी टेबल आपके यहाँ पर क्रिएट हो रखी है।
अब सेलेक्ट की भी आपकी 3 क्वेरी होती हैं। आपको होल टेबल सेलेक्ट करनी है तो ये होल टेबल सेलेक्ट के लिए है। आपका पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम का नेम आप लिख देंगे। मुझे नेम की फील्ड चाहिए, केवल नेम फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट आप लिख देंगे। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम। ये एस्ट्रिक जो है, एस्ट्रिक मतलब स्टार, एज एस्ट्रिक का नाम है। इसमें ऑल कॉलम आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर आप करेंगे। एंटर आपने किया तो यहाँ पर देखिए नेम की फील्ड आपको मिल जाएगी। इसी टाइप से आप नेम और आईडी चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट नेम कॉमा आईडी फ्रॉम टेबल का नेम आपका हो जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर नेम और आईडी आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। तो अभी टेबल आपकी कंप्लीट ये थी, इसमें नेम आईडी आपको मिल गया। अब आप चाह रहे हैं केवल एक रो आपको चाहिए जिसकी आईडी 12 है, केवल उसकी डिटेल चाहिए। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन के साथ ही एग्जीक्यूट करेगा जिसकी आईडी आपकी 12 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट और होल डिटेल चाहिए तो एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपका कंडीशन चलता है वेयर क्लॉसेस, वेयर आईडी इक्वल टू, आपने आईडी दिया हुआ है, आईडी जिसकी क्या है 12 है, उसकी डिटेल केवल आपको चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सेस करेगा केवल वही डिटेल आपको एक्सेस करेगा जिसकी आईडी आपकी क्या होगी, 12 होगी। तो ये आपका नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो 3 टाइप्स आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। होल टेबल सेलेक्ट करना है तो आप ये लिखिएगा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम लिखेंगे, आपका कंप्लीट टेबल मिल जाएगा। दूसरा पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस टाइप से सेलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम। मल्टीपल कॉलम करने हैं तो आप कॉमा कॉमा करके राइट अप कर दीजिए। अभी हमने एक छोटी सी यहाँ पर टेबल बनाई है। अगर आपकी यहाँ पर बहुत लार्ज टेबल होती है तो उस केस में आपको इस टाइप से ये क्रिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, आपको एक रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए रो के लिए आपको वेयर के साथ आपको कंडीशन देनी है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं होल टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका है। और अगर आप देखें तो आईडी आपकी यूनिक थी, आपने यहाँ पर प्राइमरी की से बनाया था तो आईडी यूनिक रहनी चाहिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और आईडी सेम दे देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज आपने दिया एंड वैल्यूज के अंदर अब देखिए हम वैल्यू, पहली वैल्यू तो मैंने ले ली यहाँ पर राम, आईडी मैंने इसकी भी 12 ले ली, 12 एंड उसके बाद आपका इसमें है एड्रेस, एंड उसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया इसका मार्क्स हमने दे दिया एज ए 67। तो देखिए अब आप इसको सेमीकोलन करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कहेगा डुप्लीकेट एंट्री 12 फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी। तो डुप्लीकेट एंट्री आपकी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर एक एरर आपको दे देगा क्योंकि आपने इससे क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है आईडी को। तो आईडी के अंदर आपके सारे एलिमेंट जो होंगे वो यूनिक होंगे। आपका नेम सेम हो सकता है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस डुप्लीकेट, मार्क्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट जिसे आपने प्राइमरी की दिया है वो कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये आपका है डुप्लीकेट की कंडीशन, तो इसमें ये एरर आपको रिप्रेजेंट कर देगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका हो रहा है अपडेट। अब देखिए मान लीजिए आपने कोई एंट्री करी और वो एंट्री आपने रॉन्ग कर दी है। मान लीजिए आपको यहाँ पर हरिद्वार की जगह पे कुछ और एंटर करना था, जिसका आईडी आपकी 45 है, उसमें हरिद्वार की जगह पे आपको देहरादून राइट अप करना है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया है, इसे आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास क्वेरी होती है अपडेट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपडेट, अपडेट की क्वेरी आ जाएगी आपकी, अपडेट कॉलम का नेम, कॉलम नेम है आपका स्टूडेंट, देन सेट अपडेट टेबल का नेम, सेट कॉलम, जो कॉलम आपको सेट करना है, एड्रेस इक्वल टू, आपको क्या एड्रेस सेट करना है, इसमें एड्रेस चेंज करना है आपको देहरादून, किसका एड्रेस करना है, देहरादून, वेयर कंडीशन आप दे देंगे यहाँ पर भी, वेयर क्या है आपका, जिसकी आईडी आपकी क्या थी 45। आपने क्या किया यहाँ पर, अपडेट कर दी वैल्यू। देखिए अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट में अपडेट करना है, सेट आपको करना है एड्रेस को देहरादून, ये एड्रेस आपका देहरादून हो जाएगा। वेयर आईडी 45, जिसकी आईडी आपकी 45 है उसका एड्रेस आपका क्या हो जाएगा 45 यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने बोला क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड एंड रो मैच 1 एंड चेंज ऑफ 1 एंड वार्निंग 0 आपके दे रहा है। अब आप देखिए फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम, टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट,
स्टूडेंट आप करेंगे, एग्जीक्यूट आप करेंगे, तो देखिए पहले टेबल में आपका हरिद्वार था 45 पे, अब आपका अपडेट होके क्या हो चुका है, देहरादून आपका हो चुका है। तो ये आपकी थी अपडेट की क्वेरी। ये अपडेट की क्वेरी भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है टेबल में, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आपके पास कमांड होती है ऑल्टर की कमांड। अब मान लीजिए मुझे इसमें नया कॉलम एक ऐड करना है जिसका हम लोग देते हैं यहाँ पर फोन नंबर दे दीजिए, या कुछ और आपको देना है वो भी आप दे सकते हैं। तो हम लोग नया कॉलम इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए, ऐड करने के लिए आपके पास कमांड है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आपका स्टूडेंट, देन ऐड करके आप डायरेक्ट कॉलम का नेम लिखेंगे और उसका डेटा टाइप आप दे देंगे। ऐड आपने किया यहाँ पर, हमने दे दिया यहाँ पर एज अ फोन नंबर एंड इसका डेटा टाइप दे दिया हमने इंटीजर टाइप आपने इसका दे दिया है। ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप। देखिए आप एंटर करेंगे तो इसने बोला है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मींस आपका एक कॉलम ऐड हो चुका है फोन नंबर का, बट ऑल वैल्यू इनिशियली क्या आ जाएंगे, आपकी 0 आ जाएंगी, जो इनिशियल वैल्यू होंगी। फिर से आप सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। जब भी आपको एक्सेस करना है तो दोबारा से आपका एस्ट्रिक लिखेंगे। देखिए नया कॉलम आपका ऐड हो चुका है, बट बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यू क्या है आपकी, नल है। अब इनको अगर चेंज करना है तो आप अपडेट की क्वेरी लिखिए। अब डायरेक्ट आप लिखेंगे अपडेट टेबल। देखिए अपडेट किया, अभी आपने किया था, अपडेट सेट किया था उसमें, तो अपडेट टेबल सेट एड्रेस ये आप करेंगे। तो अपडेट टेबल का नेम है स्टूडेंट, सेट कॉलम का नेम है फोन नंबर, आपका जो आपने ये लिखे हुए हैं ये केस सेंसिटिव आपका लेगा फोन नंबर, क्योंकि यूजर थे आपने फोन नंबर इक्वल टू, हम लोग फोन नंबर दे देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब आप कंडीशन नहीं लिखेंगे कि किसकी आपको चेंज करने, तो ये क्या करेगा, सबका फोन नंबर 1 2 3 4 5 आपका चेंज कर देगा। और अगर इसके बाद आप वेयर कंडीशन लिख देंगे, वेयर ID इक्वल टू 12, आपको केवल उसी का चेंज करना है जिसकी ID 12 है। तो आपने फोन नंबर उसका चेंज किया जिसकी ID 12 है, तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 12 वाली ID का ये फोन नंबर चेंज कर देगा। देखिए सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ईच टाइम अगर आपको टेबल देखनी है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक आपको राइट अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आपका क्या कर रहा है, ये रिटर्न यहाँ पर कर दे रहा है आपका। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, ऑल्टर की कमांड आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। अब अगर आपको कोई कॉलम के टाइप में कोई चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट अगर आप डिस्क्राइब करें DESC, आपने यहाँ पर टेबल का नेम लिखा स्टूडेंट। अभी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर varchar 30 है 50 है, आप चाह रहे हैं कि नेम का जो साइज है मैं वो इंक्रीज कर दूं, तो उसके लिए भी आप ऑल्टर कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे। या आपको डेटा टाइप किसी का चेंज करना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, ऑल्टर का कमांड यहाँ पर चेंज करें, और ऑल्टर की कमांड से ही आप कॉलम के नेम को भी क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए ऑल्टर टेबल का नेम है स्टूडेंट, देन उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे मॉडिफाई कॉलम कॉलम का नेम हम लोग नेम देते हैं नेम, एंड इसका जो varchar है, varchar ये साइज हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, साइज हम लोग दे देते हैं एज अ 60। अभी आपने 30 दिया था तो मैंने इसको 60 कर दिया। एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। फिर से आप डिस्क्राइब कर दीजिए DESC एंड स्टूडेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आप इसका varchar जो साइज है वो आपका क्या हो चुका है, 60। यानी ऑल्टर कमांड से आप टेबल के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये कमांड जो होती है वो आपकी है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड होती है। अब आपको कोई कॉलम यहाँ से रिमूव करना है, मान लीजिए आपने जो कॉलम बनाया है फोन नंबर, उसको आपको रिमूव करना है, तो आपका ऑल्टर कमांड से ही वो रिमूव भी होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ऐड भी आप इसी से कर रहे हैं और डिलीट भी यहाँ से करेंगे। ऑल्टर टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट, एंड इसके बाद आप ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम का नेम आप लिख रहे हैं फोन फोन नंबर को आपने ड्रॉप किया। तो ड्रॉप जैसे किया, इसने बोला क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्ट है। अब देखिए सेलेक्ट कीजिए आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट,
स्टूडेंट आपने किया, एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा आपका ऐड हुआ था फोन नंबर वो आपका रिमूव हो चुका है। आप डिस्क्राइब करके भी देख लीजिए, DSC स्टूडेंट आप करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा ये। देखिए आपके केवल 4 फील्ड दे रहा है, नेक्स्ट फील्ड आपको नहीं शो कर रहा है। इससे पहले आपका फोन नंबर दे रहा था जब आपने ये कमांड यूज नहीं की थी ऑल्टर टेबल रिमूव करने की। बट अब आपका क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका रिमूव हो गया। तो आपको अगर कोई कॉलम रिमूव करना है तो भी आपका ऑल्टर का कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा आपका। तो ये आपकी कमांड थी। अब इसके बाद आपको ये तो आपका कॉलम डिलीट करना है। अब आपको पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है। मान लीजिए इसमें से आप कमल का डेटा जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास डिलीट की कमांड इसमें चलेगी एंड उसके आगे आप कंडीशन देंगे। तो डिलीट की कमांड क्या करेगी आपकी, डिलीट, ये आपकी DML कमांड है, मतलब डेटा आप डिलीट करें तो वो DML कमांड है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करें तो वो DDL कमांड है। सो DELE, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम है स्टूडेंट, वेयर आप कंडीशन लिख दीजिए, नेम इक्वल टू, नेम भी दे सकते हैं आप, ID भी दे सकते हैं। अगर यूनिक है तो आप नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ एज अ कमल। कमल का डेटा आपको रिमूव करना है। सेमीकोलन आपने किया, एंटर आप किया तो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए डेटा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है स्टूडेंट, स्टूडेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ से कमल का डेटा आपका क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये आपका पर्टिकुलर डेटा आपको डिलीट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, तब डिलीट कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके कुछ SQL के फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं। आपको मिन फाइंड आउट करना है, मैक्स फाइंड आउट करना है, सम करना है, एग्रीगेट फंक्शन आपको यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मार्क्स का सम चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, इनको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ, यहाँ पर आप लिख देंगे कॉलम का नेम, जिस कॉलम का आपको सम चाहिए, मार्क्स फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल है आपका स्टूडेंट, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आपका टोटल सम ये करके दे देगा। सेम ऐसे ही आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो सेलेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट आप करेंगे तो आपका ये एवरेज मार्क्स निकाल के दे देगा। सेम आपका इसके अलावा है काउंट, आपको करना है कि टोटल नंबर ऑफ रो आपके कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हैं तो सेलेक्ट काउंट, रो आपको काउंट करने हैं तो रो किसके हैं, टोटल नंबर ऑफ नेम हम लोग ले लेते हैं कि कितने नेम आपके अवेलेबल हैं फ्रॉम स्टूडेंट, यूनिक नेम आपको ये देगा। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो नेम काउंट किए इसने 3 आपके नेम के काउंट है, 1 2 3 आपका ये रिप्रेजेंट करेगा। सेम ऐसी अभी हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, आपको आउटपुट भी शो करता रहे ताकि ये देखिए। अब आपको मार्क्स में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट करेंगे तो मैक्सिमम आपका 90 हो जाएगा। इसी टाइप से आपको मीन फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट मीन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कर दीजिए, एग्जीक्यूट आप करेंगे तो मिनिमम मार्क्स आपको दे देगा। ये मिनिमम मार्क्स आपका क्या है, 78 है इसमें। तो ये मिन एंड मैक्स भी आपका यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी ऑर्डर बाय है। आपको ऑर्डर बाय कॉलम के किसी ऑर्डर बाय में इसको एक्सेस करना है कि इसी ऑर्डर में आपका वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल है आपका स्टूडेंट, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय में आप कॉलम का नेम लिख दीजिए, किस ऑर्डर में आपको चाहिए कि पहले आपका क्या आना चाहिए। तो ऑर्डर बाय में ले लेता हूँ यहाँ पर ID। देखिए ID के ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा जो है वो एक्सेस करेगा। देखिए पहले 12 है, फिर 17, फिर 45 और बाय डिफॉल्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे थे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम स्टूडेंट, बिना ऑर्डर बाय के आप जब स्टूडेंट को एक्सेस कर रहे थे तो आप देखिए तब आपका कैसे आ रहा था, तब आपका कंडीशन तो वही आ रही है बट आपने ये ऑर्डर बाय अभी ID कर दिया है। अब मैं ID की जगह पे ऑर्डर बाय कुछ और करता हूँ। देखिए ऑर्डर बाय अब ID ना लेके हम लोग लेते हैं यहाँ पर एज अ मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स, एंटर आप करेंगे तो देखिए मार्क्स के ऑर्डर में पहले, इससे पहले जब आपने
सिंपल ऑर्डर बाय की सिंपल सेलेक्ट किया था तो 78 90 79 आ रहा था, बट यहाँ पर ऑर्डर बाय ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है आपका 78 फिर 79 फिर 90, मतलब एक सीक्वेंस में आ रहा है। अब इसे भी आप डिसेंडिंग और बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता है। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय आप किसके ऑर्डर में इसको एक्सेस करें, ऑर्डर बाय हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आईडी, और आईडी को हम लोग दे देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लिखेंगे DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका देखिए अब जो है मैक्सिमम सबसे पहले आएगी, फिर मिनिमम, फिर उससे मिनिमम। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको एक्सेस करनी है या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस करनी है, तो वो आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर परफॉर्म होता है। इसके बाद आता है आपको वैल्यू को एज अ ग्रुप फॉर्मेट में अगर एक्सेस करना है, ग्रुप बाय भी आपका आता है कि आपने एक ग्रुप बना दिया, आप मल्टीपल वैल्यू हो तो आप ग्रुप बनाते हैं। अभी मेरी सेम ही वैल्यू है सबकी, तो हम लोग ग्रुप बाय बाद में देखेंगे आगे क्वेरी, जब हम लोग इसको प्रॉपर टेबल क्रिएट करूंगा मैं इसका। अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं लाइक की क्वेरी। तो लाइक एक वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यूज करता है। इसके अंदर दो पैरामीटर आपके यूज होते हैं, एक परसेंट सिंबल होता है, एक अंडरस्कोर यूज होता है। मान लीजिए आपको एक्सेस करना है दोज स्टूडेंट नेम हैविंग नेम स्टार्ट विद ए, आपका जिसका नेम ए से स्टार्ट हो एंड विद एल आपका हो, तो इस टाइप से आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप लाइक की क्वेरी करेंगे। देखिए अभी मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे चाहिए उस स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनका जो नेम है वो आपका स्टार्ट हो आर से, तो आर से स्टार्ट हो ऐसे स्टूडेंट के नेम जिनका उनकी डिटेल आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अभी तो मेरे पास केवल 3 ही डिटेल है, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर अब आप यहाँ पर कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम आपका नेम है, नेम लाइक के अंदर आप देखिए वाइल्ड कार्ड आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। सिंगल कोट के अंदर आपका स्टार्ट किसने होना चाहिए, आर से स्टार्ट हो, एंड उसके बाद आपके कितने भी अल्फाबेट आ जाएं तो आप परसेंट सिंबल उसके बाद यूज करेंगे। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे। देखिए इसमें आउटपुट में केवल आर से जो आपका नेम स्टार्ट था वही आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि आप ये टेबल है आपकी, इसके अंदर आप चाह रहे हैं जिसका नेम आपका एच से एंड हो, केवल उसकी डिटेल चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट के अंदर आप परसेंट सिंबल पहले लिख देंगे और लास्ट जो एलिमेंट आपको चाहिए एच, मतलब लास्ट एच हो उससे पहले आपके कितने भी आए, कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। तो एंटर आप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका देखिए जिसका नेम का लास्ट अल्फाबेट आपका एच है वो आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि जिसका सेकेंड अल्फाबेट है वो सेकेंड अल्फाबेट ए हो, नेम का सेकेंड अल्फाबेट ए हो, उसकी डिटेल आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यूज होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपका स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, आपने लाइक किया। अब देखिए सेकेंड अल्फाबेट की बात करें तो पहले वाले में आप अंडरस्कोर देंगे, एक सिंगल करेक्टर के लिए आप अंडरस्कोर लेते हैं और मल्टीपल करेक्टर के आप परसेंट सिंबल लेते हैं। उसके बाद आपने कहा ए से स्टार्ट हो और उस सेकेंड अल्फाबेट ए हो, उसके बाद आपके कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे ये वैल्यू। तो एग्जीक्यूट करेंगे आप, देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सबके सेकेंड अल्फाबेट आपका ए है तो सारे आपके रिटर्न करा है। अब आप चाह रहे हैं जिसका सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका एस हो, उसकी डिटेल आपको चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट के अंदर आपने लिखा, देखिए स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो परसेंट सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका एस होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका केवल एक करेक्टर होगा तो अंडरस्कोर आप देंगे। यहाँ पर आप परसेंट लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे करेक्टर ले लेगा उसके आगे, ये सेकंड नहीं माना जाएगा। तो आपका लास्ट जो होना चाहिए सेकंड लास्ट एस है, उसकी कंडीशन अगर आप एक्सेस करें तो देखिए सेकंड लास्ट में केवल आपका कैलाश का एस का सेकंड लास्ट अल्फाबेट जो है वो एस है, तो वो आपका रिटर्न कर देगा। तो ये लाइक की क्वेरी होती है, इसमें आपके वाइल्ड कार्ड है परसेंट का मतलब है मैनी
अल्फाबेट आपके एक्सेस करेगा, मतलब 2 3 4 मल्टीपल अल्फाबेट, एंड अंडरस्कोर आप दे रहे हैं तो एक ही अल्फाबेट आएगा, वो ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, बट एक ही होगा बस। तो ये आपके वाइल्ड कार्ड की कंडीशन। अब हम लोग इससे आगे की क्वेरी देखेंगे। तो अब आपके ज्वाइन के ऑपरेशन है। ज्वाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 टेबल क्रिएट करनी है। तो एक टेबल तो आपकी ये है, अगर आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो एक टेबल तो आपकी ये है जिसके अंदर 3 फील्ड है। ऐसी हम लोग एक नई टेबल और क्रिएट करें, उसके अंदर भी हम कुछ कॉलम सेम रखेंगे, कुछ आपके डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हम लोग ले लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की टेबल ले ले रहे हैं, एंड एम्प्लॉय के अंदर भी आपके कॉलम के नेम हम लोग दे देंगे। सबसे पहले आईडी दे देते हैं, आईडी इंट नॉट नल प्राइमरी की। बाद में भी आप बना सकते हैं प्राइमरी की, ऑल्टर कमांड के थ्रू प्राइमरी की आपकी बाद में बन सकती है। तो आपकी सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय का आईडी ले लिया है। दूसरा सैलरी, सैलरी के एक हम लोग ले लेते हैं, ये भी आपका इंट में आ जाए। नेक्स्ट फील्ड हम लोग ले लेते हैं एम्प्लॉय का कोड, एमपी कोड ले लेते हैं, एमपी कोड, ये भी हम लोग इंट में ले लेते हैं। तो आईडी आपने ले लिया, कोड ले लिया है, एंड उसके अलावा नेम ले लेते हैं एम्प्लॉय का, नेम varchar, एंड इसका भी हम लोग साइज दे देते हैं एज अ 30। तो ये आपने एक नई यहाँ पर न्यू टेबल क्रिएट कर दी, एम्प्लॉय टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ डेटा भी हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। तो आपकी इंसर्ट इनटू डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज में पहले में हम लोग कुछ आईडी सेम रखेंगे, हम लोग पहली आईडी सेम ही रखते हैं 12। सैलरी आपकी है 20,000 हम लोग दे देते हैं, एंड नेक्स्ट एम्प्लॉय कोड आपका ले लेते हैं 102, एंड नेम ले लेते हैं इसका सिंगल कोड के अंदर। पहला एम्प्लॉय ये हो गया आपका, कॉमा करके दूसरे एम्प्लॉय के लिए इसका चेंज कर देते हैं। अब हम लोग दे देते हैं 23, इसकी आईडी 23 हो गई आपकी, सैलरी 60,000, नेक्स्ट कोड 104, एंड नेम इसका दे देते हैं अरुण। नेक्स्ट फील्ड और यहाँ पर ऐड करते हैं एक फील्ड और, आप क्रिएट कर लीजिएगा, मैं 3 ही फील्ड यहाँ पर भी राइट अप करूँगा आपका। फिर से हम लोग नई वैल्यू लेते हैं 78, एंड एक वैल्यू आपकी हो जाए 7000 एंड 105, एंड नेक्स्ट फील्ड आप दे दीजिए यहाँ पर एक फील्ड और ले लेते हैं जो मैच करेगा आपका, 2 फील्ड हम लोग मैचिंग के साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका दे देते हैं 45, आईडी से ही हम लोग इसको वो करेंगे 30,000, एंड नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 202, एंड नेक्स्ट आपका इसका नेम दे देते हैं एज अ कमल, एंड इसके बाद सेमीकोलन, एंटर आप कर देंगे तो 4 रो अफेक्टेड आपके हो गए, यानी 4 रो आपने इसमें इंसर्ट कर दी है। सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका है एम्प्लॉय, ये आपकी दूसरी टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर ये डिफरेंट आपके डेटा प्रेजेंट है। अब आपके पास 2 टेबल है, दोनों टेबल को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहली टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एक ये टेबल है आपकी, एंड दूसरी टेबल है आपकी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपकी 2 टेबल हैं। अब दोनों को आपने ज्वाइन करना है। तो सबसे पहला ज्वाइन आता है आपका इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो ये आपके डिफरेंट ज्वाइन है। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन की बात करेंगे इसमें, इनर ज्वाइन की। तो इनर का मीनिंग है जो दोनों में कॉमन होगा वो केवल एक्सेस होगा आपका। तो आप यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम फर्स्ट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट इनर ज्वाइन एम्प्लॉय। देन उसके बाद आप एक कॉलम, जो दोनों टेबल में एक कॉलम से आप मैच करेंगे। तो हम लोग पहली टेबल का नाम लिखते हैं ऑन, आप करेंगे ऑन फर्स्ट टेबल का नेम, टेबल पहली है आपकी स्टूडेंट डॉट, किससे आप कंपेयर करें, आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आईडी आप लिखेंगे, एंड एग्जीक्यूट आप कर देंगे। तो जो दोनों टेबल में आपका कॉमन है, देखिए एक टेबल ये है आपकी स्टूडेंट की, एंड दूसरी टेबल ये है, दोनों में कॉमन आपका है 12 एंड 45, 12 एंड 45 आईडी कॉमन है। तो केवल उसकी डिटेल ही आपको रिटर्न करके देगा एज अ इनर ज्वाइन की कंडीशन में। इनर ज्वाइन में आपका दोनों टेबल में से जो कॉमन होगा केवल वही फील्ड आपकी रिटर्न करेगा।
तो एक टेबल क्या थी आपकी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, पहली टेबल तो आपकी स्टूडेंट है, एंड दूसरी टेबल आपकी है, सेकेंड टेबल है आपकी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपकी दूसरी टेबल है। अब आप दूसरा यहाँ पर क्वेरी लगाएंगे लेफ्ट जॉइन, तो आपको सेम वही लिखना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल है आपका स्टूडेंट, लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय ऑन, पहली टेबल का नेम स्टूडेंट डॉट आईडी से आप कंपेयर करें, इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आईडी आप लिखेंगे, एंड एग्जीक्यूट आप करेंगे तो ये आपकी लेफ्ट टेबल, यानी जो फर्स्ट आपकी जो पहली आपने यहाँ लिखी होगी लेफ्ट जॉइन में, ये आपकी लेफ्ट टेबल है और ये आपकी राइट टेबल है। तो इसमें क्या करेगा, लेफ्ट टेबल के सारे एलिमेंट आएंगे, राइट में जो मैच नहीं करेगा उसकी जगह पे ये वैल्यू दे देगा एज अ नल। देखिए एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए लेफ्ट टेबल के सारे एलिमेंट आ गए आपके, राइट में जो मैच नहीं कर रहा था उसकी जगह पे आपका क्या आ गया, नल आपका रिटर्न कर देगा। तो देखिए दोनों टेबल में 12 तो मैच था, 17 आपका मैच नहीं था, इसलिए नल दे दिया। सेम क्वेरी आपको लिखनी है और यहाँ पर आपको लिख देना है, लेफ्ट की जगह पे लिख देना है आपको राइट जॉइन आप करेंगे, राइट जॉइन को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो राइट टेबल तो कंप्लीट आएगा, लेफ्ट में जो मैच नहीं करेगा आपका वो आपका यहाँ पर क्या दे देगा, एज अ नल वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। तो ये आपका है नेक्स्ट, एंड इसके बाद आपके आती है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन के लिए आपको लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट क्रॉस जॉइन टेबल टू एम्प्लॉय। अब क्रॉस जॉइन में आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, इसमें क्या होगा, हर एक रो, पहली रो का हर एक एलिमेंट दूसरी टेबल के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जैसे राम आपका 12 आईडी से भी मल्टीप्लाई होगा आएगा, राम दूसरी बार 23 वाले से भी होगा एक्सेस, राम आपका 45 वाले से भी एक्सेस होगा और राम आपका 78 से भी एक्सेस होगा, यानी हर एक वैल्यू दूसरे वाले के हर एक रो से कंबाइन होकर आपका एक्सेस करेगा आउटपुट। तो ये आपका क्रॉस जॉइन का काम करता है, क्रॉस जॉइन में मतलब आपका क्रॉसिंग वे में आपका रिटर्न करेगा आउटपुट। तो ये आपके जॉइन ऑपरेशन भी है इसमें एसक्यूएल में। तो मैक्सिमम क्वेरी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ एसक्यूएल की जो इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, इसके अलावा जो आपकी बची होंगी हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।